बोले थे कि जब तक नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद की गद्दी से नहीं हटाएंगे तब तक हम अपना मुरेठा नहीं खोलेंगे। नीतीश जी उस टाइम भी मुख्यमंत्री थे, अब भी मुख्यमंत्री है। उस टाइम मुख्यमंत्री थे राजद गठबंधन के साथ, इस बार मुख्यमंत्री है बीजेपी गठबंधन के साथ। तो कहाँ गया उनका वचन? रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचनबद्ध हो चुके थे हम। नीतीश जी तो मुख्यमंत्री पद के गद्दी से उतरे नहीं, अब लाओ चलते स्टेटमेंट देते हैं मीडिया में कि हम राजद वाला मुख्यमंत्री के गद्दी पर से उतार के बीजेपी वाला मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठा देंगे। मतलब स्वाभिमान से समझौता करके बीजेपी पार्टी में। क्योंकि आरक्षण पे कोई नहीं बोल रहा। बात समझ, मतलब ये तो दलित के साथ खिलवाड़ है एकदम, ये तो दलित के साथ खिलवाड़ है। बात समझिएगा, जो नेता आपका वोट लेके और आपका अधिकार के बाद आपके विधानसभा में, आपके लोकसभा में नहीं करता है, उस नेता को आप लोग वोट क्यों देते हैं? वोट के समय जातीयता कार्ड खेलता है कि हम जात के कुशवाहा जी हैं, हम जात के पासवान जी हैं, हम जात के यादव जी, आप लोग हमारा वोट दीजिए। अरे जो नेता आपके हाथ के एक लोटा पानी नहीं पीता है, वो नेता आपका वोट लेके आपके अधिकार का बात लोकसभा में करेगा। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो उस समय सम्राट चौधरी बोले थे कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतारेंगे तब तक हम पगड़ी नहीं उतारेंगे। लेकिन कल गए, गंगा स्नान किए और पगड़ी उतार दिए। इन तमाम बिंदु पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राहुल यादव। क्या लगता है, नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने के बाद कहे थे सम्राट चौधरी जी, अब पगड़ी उतार दिए और नीतीश कुमार अभी गद्दी पे बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी का पगड़ी तो उतर गया, लेकिन नीतीश जी गद्दी से नहीं उतरे। याद करिए बात, क्या बोले थे कि जब तक नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद की गद्दी से नहीं हटाएंगे तब तक हम अपना मुरेठा नहीं खोलेंगे। नीतीश जी उस टाइम भी मुख्यमंत्री थे, अब भी मुख्यमंत्री है। उस टाइम मुख्यमंत्री थे राजद गठबंधन के साथ, इस बार मुख्यमंत्री है बीजेपी गठबंधन के साथ, लेकिन है तो मुख्यमंत्री ना है। तो कहाँ गया उनका वचन? रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सम्राट चौधरी जी पर ये सब शोभा नहीं देता है, ना वचन इनका, ना ही इनका कोई मैंने इनका कोई तथ्य ही नहीं है। अरे बात समझिए ना, इनका पगड़ी भारी हो चुका था, ठीक ना? अच्छा, अब बोले कि अब तो वचनबद्ध हो चुके थे हम। नीतीश जी तो मुख्यमंत्री पद के गद्दी से उतरे नहीं, अब लाओ चलते स्टेटमेंट देते हैं मीडिया में कि हम राजद वाला मुख्यमंत्री के गद्दी पर से उतार के बीजेपी वाला मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठा देंगे। कल जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि आप बोले थे कि गद्दी से जब तक नीतीश कुमार को नहीं उतारेंगे तब तक पगड़ी हम नहीं उतारेंगे, लेकिन कल जो बयान दिए सम्राट चौधरी, वो बोले कि हम नीतीश कुमार को गद्दी से उतारे, लेकिन फिर बीजेपी के साथ में फिर से नीतीश कुमार गद्दी पे बैठ गया। तो आखिर ये मजरा क्या है? बात समझिए, सम्राट चौधरी जी किस गद्दी के बारे में बात किए थे? मुख्यमंत्री पद की गद्दी के बात किए थे। तो नीतीश जी इस टाइम मुख्यमंत्री थे ना, अभी का प्रधानमंत्री है, क्या अभी ये मुख्यमंत्री है? तो कहाँ इनके बतवा पर ये अपने बतवा पर कहाँ कायम रहे सम्राट चौधरी जी? अरे ये लोग वो नेता हैं जो अपने समाज का वोट ले लेते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए खड़ा नहीं रहते हैं। अब पूछिए बतवा काहे बोल रहे हैं? काहे? आरक्षण रद्द हो चुका है, एक शब्द किसी से निकल रहा है? तो आरक्षण का तो हमेशा से बीजेपी विरोधी रही है। बीजेपी ने विरोधी रही है कि बीजेपी के अंदर जो ओबीसी और दलित समाज के लोग हैं वो भी विरोधी रहा है, बीजेपी पार्टी ने विरोधी रहा है। अब सम्राट चौधरी जी भी चुप रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी भी चुप रहेंगे, चिराग पासवान जी भी चुप रहेंगे, जीतनराम मांझी जी भी चुप रहेंगे। तो आप लोग तो कार्ड खेलते हैं, दलित कार्ड ना, चुनाव के समय में दलित कार्ड खेलते हैं, ओबीसी समाज का कार्ड खेलते हैं, लेकिन आज उन्हीं का वोट लेके और उनका हक का बात करने का, उनका अधिकार का बात करने से आप लोग घबरा कहे रहे हैं। इसलिए घबरा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी में है, बीजेपी में इसीलिए तो घबरा रहे हैं। मतलब स्वाभिमान से समझौता करके बीजेपी पार्टी में। क्योंकि आरक्षण पे कोई नहीं बोल रहा। बात समझ, मतलब ये तो दलित के साथ खिलवाड़ है एकदम, ये तो दलित के साथ खिलवाड़ है। बात समझिएगा, जो नेता आपका वोट लेके और आपका अधिकार के बाद आपके विधानसभा में, आपके लोकसभा में नहीं करता है, उस नेता को आप लोग वोट क्यों देते हैं? आज अगर 65% आरक्षण से ओबीसी समाज और दलित समाज को फायदा हो रहा था, तो इन सब नेता सबको बोलना चाहिए कि नहीं? चलिए, स्वर्ण समाज के नेता सब कोई स्टेटमेंट नहीं दिए, हम उनका बात नहीं करते हैं, लेकिन जो अपने नेता थे, जो अपने जाति का, अपने ओबीसी का, हम बस एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, बस एक स्टेटमेंट हो दलित और ओबीसी समाज के नेता से, एक स्टेटमेंट कि हाँ, मोदी जी गलती कर रहे हैं, ये पटना हाई कोर्ट गलत किया, हम सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जाएंगे, हम ये स्टेटमेंट सुनने के लिए चाह रहे हैं, वो भी कोई अपने नेता से। या तो कोई ये बात ना कोई कुशवाहा का नेता बोल रहा है, ना पासवान समाज का कोई नेता बोल रहा है, ना मांझी समाज का नेता बोल रहा है। क्या ये लोग ओबीसी नहीं है?
इन लोग के बाल बच्चा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। आप लोग आखिर चुप क्यों हैं? सबसे बड़ी बात है समझने का फेर है। जिस दिन आप लोग समझ लीजिएगा ना, इन लोग नेता को आप लोग वोट नहीं दीजिएगा। ये लोग वोट के समय जातियाता कार्ड खेलता है कि हम जात के कुशवाहा जी हैं, हम जात के पासवान जी हैं, हम जात के यादव जी, आप लोग हमारा वोट दीजिए। अरे जो नेता आपके हाथ के एक लोटा पानी नहीं पीता है, वो नेता आपका वोट लेके आपके अधिकार का बात लोकसभा में करेगा। सोचने वाली बात है, बड़ा गौर से सुनिए। एक समाज का नेता क्यों नहीं दे रहा? जो बीजेपी के संरक्षण में है ना, बीजेपी के अंडर में काम कर रहा है। आप बीजेपी के अंदर में काम कर रहा है तो आपको बीजेपी ने नहीं बनाया है। बात समझिए, बीजेपी से प्रेशर होगा ना। आपको बीजेपी नहीं बनाया है। आपको अगर जिता के भेजा है तो आपको हाजीपुर का जनता जिता के भेजा है। अगर आपको जिता के भेजा है तो काराकट के जनता जिता के भेजा है। अगर आपको जिता कर कोई भेजा है तो आपको गया का जनता जिता के भेजा है। आप एक पार्टी में हैं, पता है और क्या पार्टी में स्वाभिमान से समझौता करके नहीं रहा जाता है। देखिए क्या होता है, आज के जो जनता भी वोट दे रही है ना, तो वहाँ के जो नेता हैं जो चुन के आ रहे हैं, वो भी आजकल बयान देते रहे हैं कि हमको ना ही मुस्लिम का वोट मिला है, ना ही यादव का वोट मिला है, ना ही कुशवाहा का वोट मिला है। रुकिए, यहाँ पे हम आपको रुकेंगे। उसके बाद जो वहाँ का नेता जीत भी रहे हैं तो वो कह रहे हैं, सीधा सीधी बात कर रहे हैं कि मोदी को लोग वोट, मोदी का फेस देख करके वोट दे रहा है, ना कि हमारे फेस पे वोट दे रहा है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि कोई मुद्दा नहीं उठाया हो। गलती तो जनता का है, वही तो हम भी बोलना चाह रहे हैं। जो आप लोग जब वोट देते हैं और वो मानवे नहीं कर रहे हैं कि यादव और मुस्लिम हमको वोट दिया है, तो आप लोग बेवकूफ़ है ना। जब वोट देते हैं तब वही ना, आप लोग से तब बड़का बुड़बक कोई नहीं है। जब आप लोग वोटो देते हैं, जानो देते हैं, प्यारो देते हैं, अब बोलता है कि नहीं हाँ यादव मुसलमान हमको वोट नहीं देता है, हम उन लोग का काम नहीं करेंगे, तो काहे देते हैं यार जी? मत दीजिए। सीतामढ़ी के सांसद बयान दिए ठाकुर जी का मैंने भी बयान सुना। अभी कुछ दिन पहले जब इलेक्शन चल रहा था, उसके कुछ दिन पहले आए थे अमित शाह जी, वो भी बयान दिए थे। हाँ, मैं देवेश ठाकुर जी का बयान सुना, हमको लगा कि चलो उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग से निकल गया होगा, लेकिन उनका बयान का गिरिराज सिंह जी सपोर्टो कर दिए। माथा मुड़वा लिए ना, सर हल्का हो गया ना, नीतीश जी का टेंशन कम हुआ ना थोड़ा बहुत। जो नीतीश जी का टेंशन माथ में लेके घूम रहे थे, नीतीश जी तक गद्दी पर से उतरने वाले हैं नहीं। आपका बाल बड़ा बड़ा होते जा रहा था, पगड़ी भारी होते जा रहा था, 5-5 किलो को आप माथा पर ज़्यादा प्रेशर दीजिए, भार दीजिएगा तो मतबो ना काम करना बंद करता है। तो ले चलो डुबकी लगा लेते हैं, अयोध्या में रह जाइए महाराज, डुबकी लगाइए, गंगा स्नान करिए, बाल मुड़वा लिए, बहुत अच्छा किए। इनका राजनीतिक सफर कहाँ तक चल? राजनीतिक सफर का अंदाजा इस बात से आप लगा लीजिए कि ई महोदय एक बार चुनाव जीते हैं, वो अंडर एज में जीते थे, वो लालू जी के कार्यकाल में, उसके बाद अभी तक एगो चुनाव नहीं जीते। चलिए, तो इन तमाम वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिव कुमार। जय हिंद, जय बिहार।